नमस्ते संस्कृताय दोस्तों। आज हम कारक प्रकरण कर्म कारक पढ़ेंगे। जो हम लोग कारक प्रकरण क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं, आज हम करेंगे कर्म कारक का अध्ययन। कर्म कारक, और कर्म कारक में विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति, राइट। इसके पहले हम दो सूत्र पढ़ चुके हैं। एक सूत्र था कर्तुर इप्सित तमम कर्म, और दूसरा सूत्र पढ़े थे कर्मण द्वितीया। जो कर्तुर इप्सित तमम कर्म था वह कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र था, और कर्मण द्वितीया यह विभक्ति करने वाला सूत्र। और आज हम पढ़ेंगे कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र, जो है तथा युक्तम चानिप्सितम। कहा कि तथा युक्तम चानिप्सितम, राइट। ये सूत्र कहां से लिया गया है? 1-4-50 से। और ये सूत्र कैसा है? यह सूत्र है आपका कर्म संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो मित्रों, हम लोग देख रहे हैं तथा युक्तम चानिप्सितम, यह कैसा सूत्र है? पहला प्रश्न होगा कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र। आप लोग यही गलती करते हैं कि इसको विभक्ति भी कर लेते हैं। यहां बिल्कुल नहीं सोचना है कि विभक्ति करने वाला सूत्र है, बल्कि ये कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। कैसा सूत्र? कर्म संज्ञक सूत्र है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं हम देखते हैं एक बार। तथा और युक्तम प्लस च और अनिप्सितम, इतने पद हैं। और तथा मीन्स क्या होता है? तथा मीन्स उसी प्रकार। तथा मीन्स उसी प्रकार। पेन कॉपी आप लोग रख दीजिए, पहले सामने देखिए कि तथा युक्तम चान अनिप्सितम में ये तथा किसके लिए आया है? तथा मीन्स उसी प्रकार। उसी प्रकार मीन्स क्या हुआ? जैसे इप्सित कारक की तरह। इप्सित कारक की तरह। और युक्तम माने युक्त। युक्तम मीन्स युक्त। च मीन्स और अनिप्सित माने जो इच्छित ना हो, राइट। कहा कि उसी प्रकार मीन्स इसके पहले जो हम इप्सित कारक पढ़े हैं उसकी बात कर रहा है कि जिस प्रकार से इप्सित कारक की कर्म संज्ञा होती है, उसी प्रकार से अनिप्सित कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। इस सूत्र का भाव यही है। अब आप वृत्ति देखेंगे, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। वृत्ति में क्या कहा? इसके वृत्ति में कहा कि इप्सित तमवत क्रिया युक्तम अनिप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, राइट। कहा कि इप्सित तमवत क्रिया युक्तम अनिप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अब इसका सूत्रार्थ लिखिए। सूत्रार्थ क्या है इसका? सूत्रार्थ के लिए कह रहा है कि इप्सित तमवत, कहा कि इप्सित
इप्सित तमवत के समान, इप्सित तमवत, या ऐसे करिए आप, इप्सित तमवत कारक के समान, कारक के समान, कारक के समान क्रिया के व्यापार के द्वारा, क्रिया के व्यापार के द्वारा अनिप्सित, अनिप्सित कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। किसकी कर्म संज्ञा होती है? इप्सित की तो कर्म संज्ञा होती ही है, इसमें सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले सूत्र में हम पढ़ चुके हैं कर्तूर इप्सित तमम कर्म, कर्ता का अपनी क्रिया व्यापार के द्वारा जो इप्सित होता है, जो इप्सित कारक होता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। वहीं से इसको इंक्लूड करना है, वहीं से इसको जोड़ना है कि जिस प्रकार से जिसकी अनिप्सित की कारक कर्म संज्ञा होती है, उसी प्रकार से कहा कि अनिप्सित की भी, अनिप्सित कारक की भी, अपमाने भी, की भी कर्म संज्ञा होती है। अब कर्म संज्ञा कैसे होती है, हम उदाहरण के माध्यम से पूरी तरह से समझ लेंगे इसको। उदाहरण इसका क्या है, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऊपर का तो नोट हो ही गया है आपका। आइए, उदाहरण में कहा कि ओदनम पहला उदाहरण इसमें जो लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है उसके अनुसार, या बाबूराम सक्सेना के अनुसार हम चलते हैं, तो कहा कि ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, राइट। अब यहां देखना है, आप कर्ता अपने तरफ से जोड़ लीजिए, रामः कर लीजिए यहां, या श्यामा कह लीजिए, मोहन कर लीजिए, कुछ भी आप रख सकते हैं कर्ता के रूप में। तो अब ये इसमें कह रहा है, आपको देखना क्या है, अनिप्सित। इस सूत्र में अनिप्सित इंपॉर्टेंट है। तो कहा कि अनिप्सित, ये राम क्या है, राम आपका कर्ता पद है। कोई दिक्कत? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। राम जब कर्ता पद है तो इस कर्ता पद की एक क्रिया है, इस कर्ता का क्रिया है, इस कर्ता का अपनी क्रिया व्यापार के द्वारा उसको इप्सित क्या है। राम मान लीजिए घर जाना चाह रहा है, राम घर जाता है और जाते हुए रास्ते में अन्य कार्य भी हो रहे हैं, अन्य व्यापार भी हो रहे हैं, लेकिन उसका घर जाने में मुख्य व्यापार क्या है, मुख्य उसका इप्सित क्या है। इस राम का घर जाने में मेन जो है, मुख्य जो है आपका ग्राम। इस ग्राम की क्या होगी, ग्राम राम के लिए इप्सित है इस गच्छत क्रिया के द्वारा। अब ये कह रहा है कि राम कैसा है, सॉरी, ये ग्राम कैसा है, कहा कि इप्सित है, इप्सित तम कारक है। कोई दिक्कत यहां तक? जब ग्रामम इप्सित है तो इसके पहले जो आप सूत्र पढ़े हो कर्तूर इप्सित तमम कर्म, कहा कि जो इप्सित होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। हम यहां लिख सकते हैं कर्म संज्ञा। जब आप कर्म संज्ञा लिख दिए तो प्रश्न होता है इस कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है। एक छोटा सा जो सूत्र है आपका, लगभग सभी संस्कृत प्रेमियों को ओंठों पर निवास करने वाला सूत्र, कर्तूर इप्सित तमम कर्म, कर्तूर इप्सित तमम कर्म।
अब इस सूत्र से क्या हुई, इसकी कर्म संज्ञा हो गई, यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब जब जिसकी भी कर्म संज्ञा होती है उसमें विभक्ति कौन सी होती है, उसमें विभक्ति होती है द्वितीय। कर्म संज्ञा में द्वितीय विभक्ति। अब जब इसमें द्वितीय विभक्ति हुई तो इस द्वितीय विभक्ति को करने वाला सूत्र क्या होगा, एक छोटा सा सिंपल सा सूत्र है जिसको हम कहते हैं कर्मणि द्वितीय। कर्मण द्वितीय, तो इस कर्मण द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति हुई। द्वितीय विभक्ति क्यों हुई, क्योंकि कर्म संज्ञा हुआ। अब कर्म संज्ञा के सूत्र से हुआ तो कर्तूर इप्सित तमम कर्म से, और कर्तूर इप्सित तमम कर्म क्यों लगा, क्योंकि ये इप्सित है। इप्सित क्या है, ग्राम है। ग्राम इप्सित क्यों है, क्योंकि राम की इस गच्छन क्रिया के द्वारा ये इप्सित है। अब हमको जो चर्चा करना है आज के इस वीडियो में, ये वह चीज है आपका अनिप्सित। अनिप्सित की भी तो कर्म संज्ञा करनी है आपको। अगर अनिप्सित की कर्म संज्ञा करनी है तो ये आपका तृणम जो है ये अनिप्सित हुआ। अनिप्सित का मतलब जो हम नहीं चाह रहे हैं, जो आदत बस होता जा रहा है उसको हम अनिप्सित कह रहे हैं। हम चाह तो कुछ और रहे हैं, हम तो जाना चाह रहे हैं गांव, लेकिन गांव जाते समय अन्य व्यापार भी जो होते जा रहे हैं, अन्य दृश्य हम देखते जा रहे हैं, या हमारे पैर से कुछ छूता जा रहा है, स्पर्श होता जा रहा है, तो वो हमारे लिए अनिप्सित है। तो कहा कि जैसे इस तृण में, इस तृण की क्या हुई, इस तृण की हुई आपकी अनिप्सित कारक हुआ। कैसा कारक, अनिप्सित कारक। जब इसकी अनिप्सित कारक हुआ तो आप अभी इसके वृत्ति में पढ़े हैं कि अनिप्सितम अपकारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कहा जिसकी अनिप्सित कारक होता है जो, उसकी भी क्या होती है, उसकी भी होती है कर्म संज्ञा। अब यहां आपको एक चीज विशेष रूप से देखना है कि जब इसकी कर्म संज्ञा हुई और इसकी कर्म संज्ञा हुई, क्या दोनों को कर्म करने वाला एक ही सूत्र है? डाउट होना चाहिए। तो कहा कि नहीं, ये जो कर्म कारक है ये कर्म संज्ञा करने, इप्सित की कर्म संज्ञा करने वाला कर्तूर इप्सित तमम कर्म है, और अनिप्सित की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र आपका ऊपर दे रखा हुआ है। कहा कि तथा युक्तम चान इप्सितम। इससे इसकी कर्म संज्ञा हुई और इसकी कर्म संज्ञा हुई, तो इसकी जिस किसी की कर्म संज्ञा होती है उसमें विभक्ति क्या होती है, उसमें विभक्ति होती है आपकी हमेशा द्वितीय विभक्ति। और इस द्वितीय विभक्ति को, द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र क्या होगा, इसको करने वाले कर्मणि द्वितीय है। इस सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये तो रहा आपका ग्रामम कैसा कर, इप्सित कारक, और तृण कैसा रहा, अनिप्सित रहा। इप्सित कारक को कर्म संज्ञा करने के लिए अलग सूत्र है और अनिप्सित कारक की कर्म संज्ञा करने के लिए भिन्न सूत्र है। और कर्तूर क्षमता द्वितीय विभक्ति करने वाले इन दोनों को एक ही सूत्र है, जो है छोटा सा प्यारा सा सूत्र कर्मण द्वितीय। तो अब हम दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है इसका, नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ें। जो इसका दूसरा उदाहरण है वह है ओदनम भुंजानो विषम भूंगते। राइट। अब यहां आप उदाहरण में
कर्ता पद अपने से जोड़ लीजिए, राम, सॉरी मोहन। अब ये मोहन क्या है, मोहन आपका ये कर्ता पद हो गया। जब ये कर्ता पद हुआ तो आपकी क्रियापद क्या हुआ, ये भूंगते। भूंगते कैसा है, क्रियापद है ये, ठीक। मोहन खाता है, मोहन खाता है। अब प्रश्न होता है मोहन क्या खाता है, सिंपल सा एकदम है, मोहन खाता है। तो मोहन खाता है तो मोहन क्या खाता है, कहा कि ओदनम, ओदनम इत्युक्त चावल, मोहन चावल खाता है। तो अब मोहन का इस मोहन कर्ता के द्वारा भूंगते क्रिया के द्वारा मोहन को क्या इप्सित है, क्या चाह रहा है, वो चावल को चाह रहा है ज्यादा। खाने का व्यापार जो करेगा वो चावल को चाह रहा है। अगर सपोज दैट चावल में विष भी मिला दिया जाए, अब उस विष को वो चाह नहीं रहा है खाना, लेकिन वह भी उस ओदन के साथ में वह भी खाया जा रहा है, जबकि वह विष उसका अनिप्सित है, इप्सित उसका चावल है। अब इसके जो है इस ओदन की क्या हुआ, ओदन, ओदन जो है इप्सित तम कारक हुआ, इप्सित तम कारक हुआ। और इस ओदन की अगर इप्सित तम कारक हुआ तो इप्सित तम कारक कर्तूर इप्सित तमम कर्म पढ़ चुके हैं आप लोग। उसमें कहा कि जो इप्सित होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, तो हम यहां प्यार से लिख सकते हैं कर्म संज्ञा। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, आप लोग यही गलती करते हैं कि इस चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं। अब जब कर्म संज्ञा हो गई तो अब प्रश्न होता है कि इसकी कर्म संज्ञा हुई तो किस सूत्र से हुई, तो आप सीधे करिए कर्तूर इप्सित तमम, कर्तूर इप्सित तमम कर्म, इस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हुई। और आप यह भी जानते हैं कि जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें विभक्ति क्या होती है, कहा कि उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। क्या कहीं से अलग से आ रहा है, कहीं से नहीं, आप लोग सब जानते हैं। अब अगर कोई कहे कि जिसकी अगर कर्म संज्ञा हुई उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र क्या है, तो आप लोग अपने से बताइएगा क्या होगा, आप लोग बताइए। इसका सूत्र प्यारा सा है कर्मण द्वितीय। सिंपल सा है। अब ये तो हुआ इप्सित, इप्सित से ओदन इप्सित हुआ, और आपको देखना क्या है, अनिप्सित क्या है। इस सूत्र का मेन उद्देश्य है अनिप्सित को पहचानना, और अनिप्सित की भी कारक होता है कर्म कारक, कर्म संज्ञा होती है। तो इस अनिप्सित क्या है, इसमें अनिप्सित आपका यह है विषम, विष पद है। तो विष पद कैसा हुआ, क्योंकि वह चाह नहीं रहा है विष को खाना, कोई जहर की खाना चाहता नहीं है, लेकिन वह जो है अनिप्सित होकर के चावल के साथ खाया जा रहा है। तो इसकी क्या हुई, इसकी अनिप्सित, यह अनिप्सित कारक हुआ। अब इसके पहले कहा कि जिसकी जो इप्सित होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, तो इस आवृत्ति में देखेंगे तो वहां कहा इप्सित तमवत क्रिया युक्तम अनिप्सितम अपिकारकम कर्म संज्ञम स्यात्। तो कहा कि जो अनिप्सित होता है उसकी भी क्या होती है, उसकी क्या संज्ञा, उसकी भी कर्म संज्ञा, उसकी कर्म संज्ञा। अब प्रश्न होता है इसकी कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई, इसके लिए आपको जोर ही नहीं देना है, उसी पे हम चर्चा ही कर रहे हैं। इसके लिए सूत्र है तथायुक्तम चानिप्सितम, राइट। और जब इसकी कर्म संज्ञा हुई, इसमें विभक्ति क्या होगी, सीधे से इसमें द्वितीय विभक्ति होगी, और जिसमें द्वितीय विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति को करने वाला सूत्र क्या है, वह सूत्र है आप सभी जानते हैं कर्मण द्वितीय। क्या है, कर्मण द्वितीय। तो आई होप आप लोग पूरी तरह से इस सूत्र को समझ गए होंगे, समझ नहीं यहां बैठा लिए होंगे आप लोग। तो अब इस सूत्र को आप लोग इस तरह से आप देखिए,
जो आपको टीजीटी, यूपीपीजीटी और आपके एलटी मेंस आप लोग लिखने जा रहे हैं, उसके लिए ये सबसे अच्छा तरीका है लिखने का। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सूत्र और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को नमः संस्कृताय। और आप लोग इस तरह से अध्ययन में लगे रहिए और हम भी आपके साथ लगे हैं। और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें ताकि सबका कल्याण हो, आपके साथ और लोगों का हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।